नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत हेडलाइन से। रिश्वत के बदले मांगी अस्मत, एसीबी ने जयपुर में एसीबी कैलाश बोहरा को किया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, एक बदमाश को पकड़ा, अन्य की तलाश। प्रदेश की फल सब्जी मंडियों में रही हड़ताल, बजट में आढ़त को कम करने से व्यापारी नाराज। गृहनगर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर ली बैठक। नींद में सो रही पत्नी की नाक और होठ काटी, आरोपी पति की पुलिस कर रही तलाश। और सूर्यनगरी में फागोत्सव के आयोजन शुरू, खुद को झूमने से नहीं रोक सकी महापौर। अब खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर में रिश्वत के बदले अस्मत मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसीबी टीम ने जयपुर जिले के पूर्व में तैनात एसीपी कैलाश बोहरा को रिश्वत के बदले अस्मत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है। कैलाश बोहरा महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात है। वो पीड़िता का दुष्कर्म सहित 3 प्रकरण की जांच कर रहे थे। जांच को सही करने और पीड़िता को सहयोग देने के लिए आरोपी पुलिस अधिकारी ने अस्मत मांगी। पीड़िता ने एसीबी टीम को इसकी सूचना दी। इस पर एसीबी टीम ने रंगे हाथों एसीपी कैलाश बोहरा को पकड़ लिया। एसीबी ने आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर भी सर्च अभियान चलाया। जांच में सामने आया है कि कई बार ऑफिस बंद होने के बाद भी आरोपी पीड़िता को लेट तक ऑफिस बुलाता था। इसमें आई थी और इनकी कंप्लेंट ये थी कि इन्होंने 3 मुकदमे जो है वो जवाहर सर्किल थाने पे दर्ज करवाए थे और इन तीनों की तफ्तीश जो है वो एसीपी जो कैलाश बोहरा हैं, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन ईस्ट जिले की है, वो वहाँ यहाँ पे पदस्थापित है, उनके पास ये तीनों इन्वेस्टिगेशन थी। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे और उसमें अरेस्ट करने के लिए प्लस तीनों मुकदमे में इफेक्टिव कार्रवाई करवाने की एवज में इन्होंने सेक्सुअल फेवर चाहा इनसे। तो जब सेक्सुअल फेवर की बात आई तब ये कंप्लेंट लेकर के एसीबी ऑफिस आई थी। फिर हमने जो है इनकी जो है बातें हैं उनको रिकॉर्ड करवाया। उससे ये प्रूव हुआ कि वाकई ये सेक्सुअल फेवर चाह रहे हैं। तो आज छुट्टी का दिन था, ऑफिस बंद थे, सारे जो है कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं थे। तो इन्होंने जो है छुट्टी के हिसाब से इनको यहाँ ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुला करके इन्होंने सेक्सुअल फेवर जो है चाहने की अपनी इच्छा रखी और हमारे को जो है हमारी टीम तैयार की और तुरंत ही ट्रैप कर लिया। अपना वॉइस टेस्ट नहीं करवाता है तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेता है कि इन्होंने जानबूझ के नहीं करवाया, इसका मतलब आवाज ही नहीं की है, तो उससे एक्यूज को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर मान लो वाकई एक्यूज जो है वो उसकी आवाज नहीं है और अगर वो वॉइस टेस्ट करवाता है और उसकी आवाज नहीं आती है तो उसको फायदा मिल सकता है, लेकिन नहीं करवाने से उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये उसी के खिलाफ जो है एविडेंस पढ़ा जाएगा, प्रिजम्पशन उसी के खिलाफ आएगी। जो मुकदमा है वो हमारी जानकारी में नहीं है। इस परिवादीय के 3 मुकदमे उनकी तफ्तीश इनके पास थी जिसमें ये सेक्सुअल फेवर चाह रहे थे। डालीबाई मंदिर चौराहे के पास एक हार्डकोर द्वारा दूसरे हार्डकोर पर फायरिंग के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। हार्डकोर अपराधी विक्रम सिंह नांदिया पर दूसरे हार्डकोर अपराधी राकेश मांझू द्वारा की गई फायरिंग के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, साथ ही उसकी निशानदेही पर वारदात में शामिल बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस को अंदाजा है कि बदमाश जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में छुपे हुए हैं। लगभग 25 पुलिस अधिकारी और जवानों की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में पुलिस जल्द ही पूरा खुलासा कर सकती है। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर फायरिंग में घायल हुए हिस्ट्री शीटर विक्रम सिंह नांदिया के समर्थन में राजपूत समाज उतर आया है। इसको लेकर रविवार को पावटा स्थित राजपूत सभा भवन में हुई बैठक में हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई कि यदि 16 मार्च तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आक्रोश रैली निकाली जाएगी। गौरतलब है कि आपसी रंजिश के चलते विक्रम सिंह नांदिया पर हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू और उसके साथियों ने उस समय फायरिंग की थी जब वो डालीबाई मंदिर चौराहे के पास खड़ा था। गोलियों से उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, उसको लेकर हमने कमिश्नर साहब से वार्ता की थी प्रतिनिधिमंडल जाके और कहा था कि भाई इनको बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। परंतु पिछले 4-5 दिन हो गए इस घटना को और अभी तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ और उल्टा वो घूम घूम के जगह जगह दहशत फैला रहे और ये बदमाश लोग हैं और इनका गाड़ियाँ लूटना, तस्करी का धंधा करना, हर तरीके के जो कानून के विरुद्ध काम है वो सारे करते आ रहे हैं और ये पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसका सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सबको मालूम है। और रही बात
कि ये विक्रम सिंह नांदिया के पिछले 4 साल में एक भी कोई मुकदमा नहीं है इसके ऊपर। ये अपने शांति से ज़िंदगी जीना चाह रहा है कि उन लोगों का क्या करतूत है और इनका क्या करतूत था, मतलब उसमें ये अंतर समझे। और जनता, सबसे बड़ी बात है कि ये जोधपुर अमन चैन और शांति वाला शहर है, तो हम ये चाहते हैं कि जोधपुर के अंदर शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे और ऐसे बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार करें। 17 तारीख को विशाल एक जुलूस के रूप में जाकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। प्रदेश के बजट में कृषि जिन्स पर आढ़त 6% से घटाकर 5% करने से व्यापारी नाराज है। इसके विरोध में रविवार को प्रदेश की मंडियों में हड़ताल रही। व्यापारियों का कहना है कि गत 5 दशकों से आढ़त 6% चली आ रही है, जबकि महंगाई इन 5 दशकों में काफी बढ़ गई है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए आढ़त कम करने का जो निर्णय लिया है वो व्यापारियों के हित में नहीं है। कोरोना को चलते व्यापारियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। इनका कहना है कि मांगे नहीं मानी जाती है तो 16 मार्च को फिर से बैठक कर अनिश्चितकालीन बंद का निर्णय लिया जाएगा। पूरे राजस्थान के अंदर व्यापारियों ने बैठ के ये निर्णय लिया गया, 14 तारीख की बंद की घोषणा की है। हमारी मांग जायज है और इस मांग को सरकार मानेगी। क्यों, हमारे पिछले दशकों से, काफ़ी वर्षों से 6% चल रही है, जबकि ये 8% करनी थी। उसके बावजूद भी सरकार ने 1% किस कारण से की, वो भूल के कारण से हुई या क्या पता। अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगामी आने वाले 2 दिनों में बैठ के आगामी योजना के लिए रणनीति बनाएंगे और उचित हुआ तो आगे और बंद की घोषणा करेंगे। हमारी जायज मांग है और इस कमीशन के अंदर महामारी कोरोना के देखते हुए बहुत उधारी रुक गई है और व्यापार भी इतना कमज़ोर हो गया है, इसमें भी हमारी कटौती जायज नहीं है। लोगों ने इतने पैसे रोक रखे हैं महामारी के कारण। उल्टा हमको सरकार को सहयोग करना चाहिए ताकि हमारा काम भी सही चले, व्यापार भी सही चले, आने वाले समय के लिए पटरी पे सही ढंग से गाड़ी आ सके। ये हड़ताल पूर्णतः सफल रही है। सभी इसमें व्यापारियों का और समस्त किसानों का भी हमें इसमें सहयोग मिला है और उक्त जायज मांग के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल जो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगने के लिए वहाँ उपस्थित है और हमें आशा भी है कि माननीय गहलोत साहब हमारी वाजिब मांग को जरूर सुनेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को गृहनगर प्रवास पर आए। उन्होंने जोधपुर क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर लघु उद्योग भारती कार्यालय में आयोजित की गई बैठक में शिरकत की। इसमें मारवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और टेक्सटाइल हैंड प्रोसेसर एसोसिएशन के पदाधिकारी और उद्यमी उपस्थित रहे। लघु उद्योग भारती भवन सभागार में आयोजित की गई बैठक में पाली, बालोतरा, जसोल, बिट्टूजा से टेक्सटाइल के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए और टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर चर्चा की। शेखावत ने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन भी किया। जोधपुर ब्लड डोनर ग्रुप के विनोद आचार्य ने बताया कि 23 मार्च को बलिदान दिवस पर ओसवाल कम्युनिटी हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शेखावत से आग्रह किया गया कि शहीद भगत सिंह के साथ उनके साथी सुखदेव और राजगुरु की प्रतिभा भी स्थापित की जाए। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर हर वर्ष की भांति इस बार भी जोधपुर ब्लड डोनर्स द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया और गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारी ये मांग थी कि भगत सिंह प्रतिमा के पास सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा भी स्थापित हो, क्योंकि तीनों जो साथी थे वो जिए भी साथ और देश के लिए मरे भी साथ। तो आदरणीय मंत्री महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि आप लिखित में दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी जोधपुरवासियों से निवेदन करूंगा कि आगामी 23 मार्च को इन शहीदों को रक्तदान देने के लिए आप ओसवाल कम्युनिटी हॉल तारगर के पास अवश्य पधारें। और यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नवजीवन सोसाइटी का महाप्रबंधक रिमांड पर। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सन गार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सन गार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल।
साथ। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देखकर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखकर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। आकाश मेडिकल, IIT, JEE और फाउंडेशंस 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एकमात्र संस्थान। 250 से अधिक ब्रांच, 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स, क्वालिटी टीचर्स, उचित शिक्षा, काउंसलर्स की वेल ट्रेन टीम, हाइब्रिड क्लासरूम, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स के लिए iTutor लैब, सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता आकाश। साल 2020 की IIT की नंबर 1 रैंक और नीट की नंबर 2 रैंक के साथ। जोधपुर ब्रांच, हरनाथ टावर, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, रिक्तिया भैरोजी चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7428790081, 7728891256। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सुरनगरी की होली इस बार होगी खास। श्लील गायन के बादशाह स्वर्गीय श्री माईदास थानवी को समर्पित। जब मंच पर होंगे शहर के प्रसिद्ध श्लील गायक। ब्लू सिटी फाग महोत्सव 2021, रविवार 21 मार्च। गोविंदम वाटिका, शिवांची गेट, गड्डी, जोधपुर। प्रायोजक गांधी परफ्यूमरी, भगवान गांधी, अनिरुद्ध गांधी। सह प्रायोजक श्री डेंटल केयर, सरदारपुरा, डॉक्टर विजय खंडेलवाल, जय अम्बे टेक्सटाइल्स। को स्पॉन्सर फिटनेस मस्ट, SR बर्तन भंडार, दिनेश सिंघवी, गोरुसा, समाज सेवी। इन एसोसिएशन विद अशोक ज्वेल्स, शिवम ज्वेलर्स। साउंड पार्टनर पंकज जांगीड़ एंड पार्टी। वेन्यू पार्टनर गोविंदम वाटिका, शिवांची गेट, गड्डी, जोधपुर। जब आप बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। रेडी टू गेट फिट विद जिम फिटनेस मस्ट। हमारे साथ कीजिए ट्रेनिंग, जहां आपको मिलेगा कार्डियो सेक्शन, वेट ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग, पर्सनल ट्रेनिंग। Hi, I am Jason, trainer of this Fitness Must Gym, and I am trained from Country Club, Delhi. बढ़ाइए अपनी कार्डियो कैपेसिटी, घटाइए वजन, लिपिड प्रोफाइल और शुगर। चले आइए जिम फिटनेस मस्ट, स्लॉट नंबर 5, बैंक ऑफ बड़ौदा ATM के सामने, नरसिंह जी की प्याऊ, मंगरा पुजला, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 8306770927 97736499736 पर। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला।
जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क जोधपुर। रेमंड जे हेम्स्टेड OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट, फास्ट टेलरिंग की सुविधा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क जोधपुर। फोन नंबर 029126100188। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया चांदशाह, सोचती गेट, जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर लेकर आया है ई ऑक्शन नीलामी। दिनांक 8 से 26 मार्च 2021 तक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट खरीदने का सुनहरा अवसर। विवेक विहार, मंडलनाथ, दत्तोपंत थेगड़ी नगर योजना और सुंदर सिंह भंडारी नगर योजना में आवासीय भूखंड एवं विजयराजे नगर योजना में रेजिडेंशियल और कमर्शियल भूखंड। साथ ही खसरा नंबर 269 कोड़ी फगतासनी मेनपाली रोड में कमर्शियल प्लॉट। नीलामी की मुख्य शर्तें हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jodhpurjda.org देखें या भाग लेने के लिए SSO ID का उपयोग करें। नमस्कार जोधपुर, मैं कुंती परिहार, महापौर जोधपुर नगर निगम उत्तर, आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आगाज हो चुका है और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि 1969 पर कॉल करें और जोधपुर को आने वाले समय में टॉप 5 सिटीज में लाने के लिए हमारा सहयोग करें। स्वच्छता ऐप से जुड़ें, गूगल या प्ले स्टोर पे आप अपने फीडबैक दें ताकि हम जोधपुर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में कामयाब हो सके। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य नागरिकों के लिए 5.50% ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम 6% ब्याज दर। सभी ग्राहकों से निवेदन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अवश्य पहने। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। सन प्राइम इंफ्रा लाए हैं 2 प्रोजेक्ट वाजिब दाम और ढेर सारी सुविधाओं के साथ। सन समृद्धि विला JDA और रेरा अप्रूव्ड, रिलायंस पेट्रोल पंप पाल रोड पर। आकर्षक मुख्य द्वार, करीब 56 विला, पार्क और मंदिर के साथ उत्तम गुणवत्ता वाला क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। 3 BHK विला बनकर तैयार, आसान ऋण और सरकारी सब्सिडी भी उपलब्ध। कीमत 34,99,000 से शुरू, कुछ ही विला शेष। सन सुकृति डालीबाई चौराहे के पास G+2 स्टाइलिश अपार्टमेंट 1, 2 और 3 BHK रेडी फ्लैट तुरंत पोजीशन के लिए तैयार। 50 परिवारों का रहवास प्रारंभ, छत पर आकर्षक गार्डन और खुला वातावरण। कीमत मात्र 12,99,000 से स्टार्ट। मॉड्यूलर किचन के साथ पानी, बिजली और सीवरेज की सुविधाओं से परिपूर्ण। 90% तक आसान ऋण, सरकारी सब्सिडी के साथ हर बजट के लायक टाउनशिप। एक बार अवश्य पधारे। 103A प्रथम मंजिल JD आर्केड, मेडिकल कॉलेज रोड, जलजोक चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7230000701, 7230000702, 7230000703। मैं हूं जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? वस्त्र विनोद टेक्सटाइल, फैमिली वियर शोरूम, रेडीमेड गारमेंट्स पर 20% की छूट, फैब्रिक्स और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स पर 10% की छूट, किड्स वियर 10 वर्ष तक के बच्चों के सूट, कुर्ता पाजामा और खिलौने, वुमन वियर,
कुर्ती, प्लाजो, लेगिंग्स, स्कर्ट्स, जीन्स टॉप, जैकेट्स, कार्डिगन, स्वेटर और फैब्रिक, टेलरिंग की सुविधा भी। मेंस वियर में शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट और स्वेटर्स, साथ ही हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम की विशाल रेंज। एक बार अवश्य पधारें वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी पुलिस स्टेशन के सामने, सालावास रोड, जोधपुर। कॉल 9314714117, 9314711591। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आम आदमी से निवेश के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक व्यक्ति को महामंदिर पुलिस ने सिरोही जेल से गिरफ्तार कर प्रोडक्शन वारंट पर लाई है। आरोपी नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का महाप्रबंधक है। सोसाइटी ने लोगों से धन को 2.5 गुना करने का झांसा देकर ठगी की थी। महामंदिर पुलिस ने बताया कि बाड़मेर में नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के महाप्रबंधक गिरधर सिंह पुत्र ख्यून सिंह को सिरोही जिले से गिरफ्तार कर लाया गया है। उसके खिलाफ थाने में 3 केस दर्ज हो रखे हैं। उस पर लोगों से धन को 2.5 गुना करने का झांसा देकर रुपए ऐंठने का आरोप है। वह सभी सिरोही जिले में बंद था। उसे जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। रविवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी से तीनों मामलों में पूछताछ की जा रही है। आरोपी का नाम है गिरधर सिंह पुत्र ख्यून सिंह, जाति राजपूत, निवासी है गड्ढा रोड बाड़मेर का, जिसको प्रकरण संख्या 20/20 धारा 420 406 थाना महामंदिर में कल सिरोही जेल से प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त कर अनुसंधान कर गिरफ्तार किया है। जिसके महामंदिर थाने में 2 और प्रकरण दर्ज है। कुल 3 प्रकरण है। 457 और 536 ये 2 मुकदमे और हैं। इनमें भी अनुसंधान हेतु माननीय न्यायालय में पेश कर वापस अनुसंधान हेतु लाया जाएगा। फिलहाल पूछताछ जारी है। इन्होंने इनकी नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी के महाप्रबंधक है ये, और इनकी मेन शाखा है जो कि बाड़मेर में है। 125 अलग अलग शाखाएं हैं जिन्होंने निवेशकों से पैसे लिए और 2.5 गुना वापस देने के नाम पर वापस नहीं दिए और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र की गुजराती कॉलोनी में एक पति ने नींद में सो रही अपनी पत्नी के नाक व होठ काट डाले। महिला को लहूलुहान होने पर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला के पर्चा बयान पर हत्या प्रयास में केस दर्ज किया गया है। वो आदतन शराबी बताया जाता है। गुजराती कॉलोनी की रहने वाली 45 साल की एक महिला को उसके पति ने छोड़ रखा था। बाद में ये महिला किसी अन्य की बेहाता बनकर रहने लगी। इसके दूसरे पति का कुछ समय पहले निधन हो गया। तब उसका पहला पति बाबूलाल करीबन 15 दिन पहले उसके यहाँ पहुंचा और मारपीट करने लगा। बाबूलाल से इस महिला के 2 बच्चे हैं, जबकि दूसरे पति से एक संतान है। 12 मार्च को वो अपने घर में सो रही थी। तब उसका शराबी पति बाबूलाल आया और किसी धारदार वस्तु संभवतः चाकू से वार करते हुए उसके नाक और होठ को काट दिया। इससे वह लहूलुहान हो गई। उसे तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। जरिए टेलीफोन इतला मिली थी कि महिला अस्पताल में भर्ती है। इस पर थाने से अनुसंधान अधिकारी को भेजा गया। वहाँ पर महिला ने पर्चा बयान दिया कि उनके पति जो शराब के आदतन नशा करते रहते हैं, तो वो सुबह से ही शराब पी रहे थे तथा पत्नी से और शराब के लिए पैसे मांगे। इस पर पत्नी ने देने से मना किया। शाम के वक्त जब वो अपने घर में सो रही थी तो उसके पति ने किसी धारदार हथियार से उस पर हमला किया और नाक पर प्रहार किया। महिला अस्पताल में जेर इलाज है। अनुसंधान जारी है। महामंदिर रेलवे स्टेशन के नजदीक 5 मार्च की रात 12:30 बजे एक ट्रेवल्स कार चलाने वाले शख्स से एक शातिर होलसेल रेट में सोना दिलाने का झांसा देकर 5.5 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। पीड़ित सप्ताह भर तक घोड़ों का चौक में सुनारों से पता लगाता रहा, मगर कामयाब नहीं हो पाया। अब वह महामंदिर थाने पहुंचा और केस दर्ज करवाया है। नागौर जिले की मेड़ता सिटी के रहने वाले प्रकाश चंद पुत्र बंशीलाल माली ने बताया कि उसकी पहचान 6 महीने पहले नागौर निवासी मुन्नालाल पुत्र हनुमान राम तिवाड़ी से हुई थी। तब उसने बताया था कि उसे कभी गोल्ड चाहिए तो वह उसे होलसेल रेट में दिलवा देगा। प्रकाश चंद के अनुसार उसके बच्चों की शादी को नजदीक देखकर उसने मुन्नालाल से संपर्क किया। तब उसने बताया कि वह गोल्ड लेने के लिए जोधपुर आ जाए। इस पर प्रकाश चंद माली 5 मार्च की रात को 5.5 लाख रुपए लेकर जोधपुर आया। एक बाइक पर मुन्नालाल, उसका बेटा राजेश व एक अन्य उससे मिलने आए। उससे 5.5 लाख रुपए लिए और कहा कि वे लोग 10-15 मिनट में आ रहे हैं, तब तक आप चाय पानी पी लो। काफी देर तक मुन्नालाल और उसका बेटा नहीं आए तो वो उलझन में पड़ गया। वे लोग उसके 5.5 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए। करीबन सप्ताह भर तक प्रकाश चंद ने घोड़ों का चौक एरिया में मुन्नालाल के बारे में जानकारी जुटाई। तब पता चला कि कोई होलसेल में सोना नहीं देता है और वो कोई फ्रॉड होगा। इस पर पीड़ित प्रकाश चंद शनिवार को महामंदिर थाने पहुंचा और केस दर्ज करवाया।
पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने के साथ आरोपियों की पहचान के प्रयास कर रही है। प्रकाश चंद निवासी मेड़ता सिटी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुन्ना लाल तिवारी नाम का व्यक्ति और उसके पुत्र जो इनसे अपनी बच्चों की शादी में सोना खरीदना था, मेड़ता सिटी से यहाँ जोधपुर दिलवाने का लेकर यहाँ आए थे। यहाँ से 5.5 लाख रुपए सोना दिलाने के लिए उसके बाद उन्होंने 5.5 लाख रुपए लेके उनका फोन स्विच ऑफ कर लिया और सोना दिया नहीं। इस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कुड़ी थाना क्षेत्र में नकबजनी के आरोप में पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है। उसी के ठेकेदार ने अपने चाचा के घर पर चोरी की थी। इसमें एक नाबालिग का भी सहयोग लिया गया। अभियुक्त ने सोना बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया। पुलिस ने सोना आदि जब्त कर लिया है। बालक को संप्रेषण गृह भिजवाया गया है। घटना में मानपुरा झालामण स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के पास रहने वाले जियाराम पुत्र गोबरराम की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी। 24 जनवरी को उसके मकान में चोरी होने का पता लगा। पुलिस ने इस वारदात में शामिल रहे पन्नाराम पुत्र खुशहाल राम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि उसके रिश्तेदार अनिल और उसके नाबालिग भतीजे ने मिलकर चोरी की थी। इन्होंने सोने के जेवर बैंक में गिरवी रखे और लोन ले लिया। पुलिस ने नाबालिग को भी संरक्षण में लिया और सोना आदि जब्त कर लिए। बालक को संप्रेषण गृह भिजवा दिया गया। वहीं पन्नाराम से पूछताछ की जा रही है। 23 जनवरी की रात को मानपुरा झालामण में चोरी होती है। उस चोरी में कुछ संदिग्ध मुखबिरों की सूचना के आधार पर पूछताछ के लिए थाने लाए जाते हैं, जिनमें 3 दोस्त आपस में मिलकर के उस चोरी को अंजाम देते हैं। जियाराम और सुमेराम मानपुरा के निवासी, उनके घर में चोरी होती है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके जांच की जाती है। फिर उसके बाद में पूछताछ हेतु लाए गए पन्नाराम पुत्र रघुनाथ, अनिल पुत्र दयाराम, एक अन्य, जिनको पूछताछ करके उस चोरी की वारदात में चोरी करना कबूल किया जाता है। उनसे बरामदगी करके उनको जेल भिजवाया गया। एक पन्नाराम को पीसी वारंट पर लाया हुआ है, जिनसे अनुसंधान जारी है। दस्तयाबी प्रयास किए जा रहे हैं। सदापुरा इलाके में नेहरू पार्क के निकट 11 मार्च की रात को हुई चाकूबाजी का मुख्य आरोपी पुलिस रिमांड पर है। उससे वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अन्य बदमाशों की पहचान कर तलाश की जा रही है। थानाधिकारी हनुमान सिंह ने बताया कि 11 मार्च को हुई चाकूबाजी में बलदेव नगर मसूरिया निवासी बालकिशन नायक घायल हो गया था। उस पर चाकू से हमला करने वाला मुख्य आरोपी अविनाश उर्फ रोहित को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट के आदेश पर वो रिमांड पर है। दिनांक 11 मार्च को रात को नेहरू पार्क के पास स्थित चौराहा है, वहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें बालकिशन नामक के एक युवक के गले और पेट पर चाकू लगा था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो मजरूब बालकिशन था उसे घायल अवस्था में ही एमडीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद में प्रार्थी पक्ष की तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया उसे पंजीबद्ध किया गया और उसमें आगे अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में सामने आया कि 2 मौसी जाए भाई रोहित निवासी कुड़ी भुक्तासनी थाना क्षेत्र और नवीन जो कि नेहरू पार्क का निवासी है, इन दोनों के बीच में आपसी रंजिश चल रही थी। इसी कारण दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के चलते हुए जो हमला हुआ उसमें बालकिशन घायल हुआ। इस मामले में मुख्य आरोपी जो रोहित है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहर में साइबर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। 2 और लोगों से शातिरों ने ऑनलाइन ठगी कर डाली। पीड़ितों ने इस बाबत मंडोर और बोरानाडा थाने में केस दर्ज करवाया है। पहाड़गंज द्वितीय निवासी आनंद सिंह पुत्र संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी किराएदार हेमलता के पास 12 मार्च दोपहर में किसी शख्स का फोन आया। उसने खुद को परिचित बताते हुए पेटीएम से रुपए अर्जेंट भेजने को कहा। वक्त घटना आनंद सिंह बस से पाली जा रहा था। वो किशोर बाग क्षेत्र में पहुंचा तब शातिर ने लिंक भेजा। इस पर क्लिक करने पर उसके खाते में पहले 2 रुपए आए, फिर शातिर ने 10,000 का लिंक भेजा। इसे क्लिक किए जाने पर उसके खाते से 10,000 रुपए कट गए, फिर 200 रुपए भी कटे। अब पीड़ित की रिपोर्ट पर मंडोर पुलिस ने धोखाधड़ी एवं IT एक्ट में केस दर्ज किया है। उधर बोरानाडा थानाधिकारी किशन लाल ने बताया कि बाड़मेर के कल्याणपुर थाना अंतर्गत अराबा का रहने वाला आनंद सिंह पुत्र गुमान सिंह 12 मार्च को जोधपुर आया हुआ था। वह बोरानाडा में एक मिठाई की दुकान पर बैठा था। तब किसी शातिर ने उसे बाबूजी कहकर संबोधित किया और खाते में रुपए डालने को कहा। पहले 10 रुपए डाले, फिर 20। इस तरह शातिर की डिमांड बढ़ती गई और वह खाते में रुपए डालता रहा। कुल मिलाकर उसने अनजान शख्स के खाते में 45,000 खुद ही ट्रांसफर कर दिए।
साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति की ओर से रविवार को सूचना केंद्र में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साइबर फ्रॉड सावधानियां एवं सुरक्षा विषय कार्यशाला के मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस जी.के. व्यास थे। संगोष्ठी के विषय पर अपने विचार रखते हुए अतिथियों ने कहा कि आजकल तकनीक बढ़ गई है, ऐसे में साइबर फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय बने हुए है। इसलिए पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। विश्व उपभोक्ता दिवस पर आयोजित किए जा रहे सप्ताह के तहत इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सचमुच लियाकत जी, आपने इनको बुला करके जोधपुर के लोगों को, उपभोक्ताओं को, उन सबको एक ऐसा मार्गदर्शन देने का अवसर उनको मिलेगा जिसको अपने अनुभव के साथ साझा करते हुए निशित जी आपको बताएंगे। आप कल के इस यहाँ पे जो कार्यशाला है उसमें भी आप आए और क्या क्या अपराध हो रहे हैं। आज की जो आपकी फर्स्ट इंडिया की जो इंग्लिश न्यूज़ है उसके अंदर भी एक साइबर क्राइम के लिए एक दिल्ली में बेल एप्लीकेशन को खारिज करते हुए बहुत बड़ा एक जजमेंट दिया है, वो भी आज मैंने पढ़ा था, आज फर्स्ट इंडिया के अंदर उसमें आया था। और आपको एक और बता दूं कि हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे श्री लोढ़ा साहब, उनके भी अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए थे। और ये क्राइम कैसा है, इस क्राइम में ये पता नहीं चलता कि किसके साथ में अपराध कारित किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इक्विपमेंट्स है उसके माध्यम से अपराध किया जाता है। और संसद ने साक्ष्य अधिनियम के अंदर धारा 65 और 65A और 65B को ऐड किया है। 65 के अंदर जो सेक्शन लगाया गया उसमें इस एविडेंस को एडमिसिबल माना है, लेकिन 65B के अंदर सेक्शन में एविडेंस एक्ट में ये बताया गया है कि क्या प्रोसीजर होगा, इसको किस तरह से प्रूव किया जाएगा अदालतों में जिससे सजा दी जा सके। मैं आज इस कार्यक्रम में लियाकत जी ने एक बहुत ही ऐसा कार्य किया है जो जन भावना के अनुरूप रहेगा। जनता को ये मिलेगा कि एक ऐसा अवसर मिलेगा कि किस तरह से हम इस अपराध से जो हमारे साथ कार्य होता है उसको हम किस तरह से उससे बच सकते हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आयोजन का उद्देश्य जिस तरीके से साइबर फ्रॉड की घटनाएं पूरे भारत के अंदर बढ़ रही हैं और ये एक विश्वव्यापी समस्या हो गई है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसी क्रम में 9 से 15 मार्च तक उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस द्वारा उपभोक्ता सप्ताह का आयोजन किया गया। साइबर के जो एक विशेषज्ञ हैं जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं निशित दीक्षित जी, जो उपभोक्ताओं को इस बारे में जानकारी देंगे कि जब भी वो ऑनलाइन परचेजिंग करें या नेट बैंकिंग करते हैं या कोई इस तरीके का खरीदारी कर रहे हैं, कहीं पे भी ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, डेबिट कार्ड की समस्याएं, क्रेडिट कार्ड की समस्याएं, एक लोगों के पास में SMS आ रहे हैं, फर्जी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के फ़ोन आते हैं, तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि वो फ्रॉड का शिकार नहीं बने। जितने भी उपभोक्ता हैं इनको बाकायदा हम या प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और वो ये बताएंगे कि आप जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो क्या सावधानी उनको रखनी चाहिए ताकि उनके साथ में ठगी नहीं हो। ये विशेष रूप से वो बताएंगे। शेर ए राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री लोकनायक जयनारायण व्यास को पुण्यतिथि अवसर पर याद किया गया। शहर में अनेक कार्यक्रम हुए। चांदपौल के बाहर स्थित जयनारायण व्यास के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। यहां शहर विधायक मनीषा पवार, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, पूर्व महापौर डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत सहित आमजन में पुष्पांजलि अर्पित की। इन्होंने कहा कि जयनारायण व्यास ने राजस्थान को लेकर जो सपना देखा था वो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा कर रहे हैं। राजस्थान के शेर जिनको शेर राजस्थान के नाम से जाना जाता है, हमारे जोधपुर के जयनारायण जी व्यास जी की पुण्यतिथि है। हम उनको सत नमन करते हैं। सभी यहाँ जोधपुर वासी मिलकर आज उनके पुष्पांजलि अर्पित करी और उन्होंने जो राजस्थान का सपना देखा था आज वो मुख्यमंत्री जी साकार करने को जा रहे हैं और हर पथ पर मुख्यमंत्री जी उनके निर्देशानुसार और उनके पथ पर चलने की कल्पना कर रहे हैं और हम सब भी उनके पथ पर चलकर इस राजस्थान, इस जोधपुर के निर्माण में नई ऊंचाइयां छुएंगे। हम एक बार पुनः शेर राजस्थान को सत नमन करते हैं। जयनारायण जी व्यास जी जो हमारे लोकनायक थे, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब एकत्रित हुए हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे नेता जो शेर राजस्थान के नाम से कहलाते थे, वो हमारे जीवन में जो उनके आदर्श हैं उन्हें हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आज की युवा पीढ़ी जो उनसे परिचित नहीं है उन्हें भी उनसे सीख लेने की ज़रूरत है और हम ये कोशिश करेंगे कि उनके पद-चिन्हों पर चलकर आगे जोधपुर में हम उनके नाम को रोशन करें और आगे बढ़ें।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में भी लोकनायक जयनारायण व्यास को याद किया गया। नया परिसर के मुख्य द्वार स्थित लोकनायक की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अवसर पर सिंडिकेट एवं सीनेट सदस्य, अध्यक्षतागण, कुल सचिव, विभागाध्यक्ष, निदेशकगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। 57वीं पुण्यतिथि थी जयनारायण व्यास जी की। आज हम सभी डीन, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, साइंस फैकल्टी के, आर्ट्स के डीन रेगर साहब, चंदन बालाजी, लॉ की डीन और सभी विभाग के जो प्रमुख टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग साइंस फैकल्टी के सभी मौजूद हैं। जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान में भी लोकनायक को याद किया गया। यहाँ हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रोफेसर अयूब खान और नगर निगम दक्षिण में नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान बतौर अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के श्री कृष्ण व्यास, प्रोफेसर KN व्यास, KC बोहरा, GP व्यास और तीनों महाविद्यालयों के अध्यापक और छात्राएं उपस्थित रहे। रिश्वत छोड़ दे, रिश्वत छोड़ दे, महाराजा सारी सख्त मनाई रे, रिश्वत छोड़ दे। संदेश दिया जा रहा है कि हम सभी को जयनारायण जी के पद चिन्हों पर चलने का और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से महिला शिक्षा के लिए जो जयनारायण जी ने कार्य किए और उन्होंने अपने उस समय में महिलाओं की शिक्षा के लिए घर घर जाकर आटा लेकर और एक ही संदेश दिया कि आने वाले समय में महिलाओं को अच्छी शिक्षा मिले और वह खुद अपने पैरों पे खड़ी हो और एक उनको अपना अधिकार मिल सके। के आदर्श, उनका जो जीवन दर्शन है वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। आज हम दलितोद्धार की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, समाज के उन लोगों की जिन्हें हम अपराधी कहते हैं। एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी जयनारायण जी ने इन सब के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। प्रोफेसर अयूब खान जी ने महिला शिक्षा के उनके पक्ष पर प्रकाश डाल ही दिया है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि सामान्यतः हम आज ये बात करते हैं या जो बच्चे कहते हैं कि मैडम हम तो एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन जयनारायण जी का आदर्श हमारे सामने ऐसा है कि वे न केवल एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, एक ऐसे व्यक्तित्व जो नृत्य, गायन, रचना और पैनी धार वाले वे पत्रकार भी थे। तो वे एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी थे। उन्होंने न केवल मारवाड़ लोक परिषद, राजस्थान सेवा संघ आदि के माध्यम से राजस्थान और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन हेतु का कार्य ही किया, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास ही किए, वरन आधुनिक राजस्थान की नींव रखी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यशैली व रीति नीति समझाने और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी व महत्वाकांक्षी योजनाओं का जन जन तक पहुंचाने सहित अनेक विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार देश भर में मंडल व बूथ को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर शहर के शेष 6 मंडलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। विशेषज्ञ वक्ताओं ने प्रशिक्षण दिया और कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता ही भाजपा का ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए संगठन में अनुशासित रहकर सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। पार्टी के उच्च नेतृत्व के निर्णय के अनुसार पूरे भारत में और जोधपुर पूरे में 12 ही मंडलों के प्रशिक्षण शिविर शनिवार और रविवार को 2 दिन से चल रहे हैं और उसमें पार्टी की रीति और नीति से कार्यकर्ताओं को रूबरू करवाना, ताकि पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जाए तो पार्टी की रीति और नीति को आम जनता तक पहुंचाए। पार्टी के इतिहास, पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया, पार्टी की किस प्रकार स्थापना हुई, ये सारे प्रसंग हम कार्यकर्ताओं को
प्रशिक्षण के माध्यम से देके इनका मनोबल हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि क्षेत्र में जाके आम लोगों से रूबरू होकर इन बातों को रख सकें। भाजपा झवर मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण मंडल अध्यक्ष श्रवण पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार के शासनकाल की विफलताओं से अवगत करवाया। उन्होंने लूनी की जनता को बजट में कुछ नहीं देने का आरोप लगाया। प्रशिक्षण में भाजपा झवर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झवर मंडल का ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का द्वितीय दिवस है। आज इस प्रशिक्षण शिविर में अनेक लोग हमारे पार्टी के जो अपेक्षित कार्यकर्ता है वो हाजिर हुए हैं। आज मुझे भी एक विषय कांग्रेस सरकार की विफलता है, इस पर अपनी बात कहने का अवसर दिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से राजस्थान में और विशेषकर लूनी क्षेत्र में विफल हो चुका है। बजरी माफिया, आतंकवादी, एवरीडे फायरिंग, लूटपाट, डकैती, बहन बेटी के साथ अत्याचार, ऐसी दिन प्रतिदिन की आम घटनाएं हो गई है जिससे लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से विफल हो गया है। और यहाँ तक कि लूनी क्षेत्र में बजरी माफियाओं की वजह से, पानी माफियाओं की वजह से, भू माफियाओं की वजह से आतंक फैल गया है और इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसी वजह से आम जन पूर्ण रूप से त्रस्त है। पावटा स्थित सोना मेडिहब की स्थापना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान से जुड़े युवाओं और सोना मेडिहब स्टाफ ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकारों का निर्वहन किया। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान के द्वारा आज सोना मेडिहब अस्पताल के 6 साल पूर्ण होने के उस पर में रक्तदान शिविर का आयोजन सोना अस्पताल पावटा में किया और आज हमारे अस्पताल के चेयरमैन सुनील जी परियार का जन्मदिन भी है और हमारे पंकज जी परियार के नेतृत्व में हर साल ये रक्तदान शिविर का आयोजन इस अस्पताल में किया जाता है। महर्षि पाणिनि नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में गजेंद्र जाखड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर स्वच्छ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पूंजला और राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, पार्षद भैरू सिंह परिहार ने रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर हौसला अफजाई की। आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। रविवार को पावटा महावीर उद्यान में एक बैठक में चुनाव में भाग्य आजमा रहे जोधपुर के 2 प्रतिनिधियों को मत एवं समर्थन देने की अपील की गई। इन प्रत्याशियों ने विश्वास दिलाया कि वे वेतन विसंगतियों के समाधान और बेरोजगार युवाओं की भर्ती के लिए राज्य सरकार से वार्ता कर पूरा प्रयास करेंगे। इसमें हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, सन 1998 से लेकर 2013 तक हम मेडिकल विभाग के नर्सेज के बराबर हमारे वेतन हुआ करते थे। तो 2013 के बाद में भटनागर कमेटी की आड़ में हमारे जो नर्सेज, जो आयुर्वेद नर्सेज है, उनका जो वेतनमान मेडिकल नर्सेज के समान था उसके अंदर 600 रुपये की भिन्नता कर दी गई। और विशेष तौर से हमारा सबका संघर्ष रहेगा कि हम हमारे इस स्वाभिमान के खातिर सिर्फ 600 रुपये का अंतर के लिए नहीं, बात पैसों की और रुपयों की नहीं है। हमारी सुशासन सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे जोधपुर ज़िले से हैं और उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर का मैं रहने वाला भी हूं और तमाम जितने भी ये सम्मानित नर्सेज विराजित है, बिल्कुल उनके जीवन आदर्श से बहुत कुछ प्रेरणा लेते हैं। ऐसे में हम सब की ये इच्छा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब हमारी वेतन विसंगति का निराकरण करते हुए और मेडिकल नर्सेज के समान हमारे आयुर्वेद नर्सेज के वेतनमान करेंगे। और जो कि सामंत कमेटी के अंदर जो एक ये मामला जो कि पिटारे में बंद है, उस रिपोर्ट को हम सार्वजनिक करवाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी वेतन विसंगति का निराकरण करवावे और वेतन भत्ते उनके बराबर करें। आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल के अंदर लगभग 8000 के आसपास वोट देने वाले हैं। उसमें से 6 जनों को सेलेक्ट किया जाना है मेंबर्स के रूप में या काउंसलर के रूप में। तो ये मिलकर के और एक आयुर्वेद जो नर्सेज की वृत्ति है उसके अंदर नई नई चीज़ें ढूंढेंगे कि भाई इनको रोज़गार कैसे दिया जाए, इनको प्रशिक्षण और कैसे अच्छा किया जाए कि इनकी जो सेवाएं हैं दूसरे स्थानों पे लिए जा सके। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में पर्यटन का क्षेत्र है, होटल इंडस्ट्री है, उसके अंदर इन लोगों को कंपलसरी किया जाए तो बेरोज़गारों के बहुत सारी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती है। भर्ती समय समय पे आए, हर साल आए। तो बेरोज़गारों की समस्या है,
सेवारत कर्मचारियों को नए नए कोर्सेज मिले जिससे वो अपने वृत्ति को अच्छे तरीके से चला पाए। उनके लिए फीस निर्धारित हो कि भाई वो किसी के पंचकर्म करने जाता है या सार सूत्र के कुछ धागा चेंज करता है तो उसका लिए भी चार्जेज जो है वो रजिस्ट्रेशन के अंदर उसके चार्जेज लागू हो। नई नई कॉलेज है उसकी मान्यता है, ये सब काम काउंसिल के थ्रू हो गए। जागृति संस्थान की ओर से सिवांची गेट गड्ढे स्थित स्वामी कृष्णानंद स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दिलीप केसानी के काव्य संग्रह आवाज का लोकार्पण हुआ। नज्मों को स्वर विनीता ने दिए। इस अवसर पर आवाज पुस्तक के गीत तेरे शहर में के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी उत्तम जांगिड़, विशिष्ट अतिथि शेख रईस, समाजसेवी परमानंद केसानी और म्यूजिक डायरेक्टर मिलन थे। अध्यक्षता वरिष्ठ कवि सुशील व्यास ने की। स्वागत भाषण पंकज जांगिड़ ने दिया और गोवर्धन सुथार ने पत्र वाचन किया। हो रहा है कि हमारी संस्थान जो कि 93 से जैसलमेर में गठित की गई थी और उसकी दूसरी शाखा हमने जोधपुर में 5 साल पहले 2016 25 दिसंबर को किया था। इसका उद्घाटन यहाँ पे और यहाँ पे बहुत से कार्यक्रम हमने कराए। करीबन 50 से अधिक कार्यक्रम हमने हमारी संस्था के द्वारा करवाए और हाल ही में दिलीप केसानी जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं संस्थान के, उनकी किताब का विमोचन हुआ। आवाज़ का आगाज हमने किया और उनके ही गीत का पोस्टर विमोचन किया। सूर्यनगरी की सड़कों पर रविवार को विंटेज जीपों का जलवा दिखाई दिया। अवसर था राजस्थान पत्रिका के 66वें स्थापना दिवस का। इसमें 70 साल पुरानी जीपें शामिल रही। इस रैली को नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शास्त्री सर्किल से रवाना हुई ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई उम्मेद हेरिटेज पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में राजस्थान जिप क्लब की 1959 और 60 की लेफ्ट और राइट हैंड ड्राइव, विलेज जिप और विंटेज कारें आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान पत्रिका का 66वां जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने राजस्थान जिप क्लब की तरफ से हेरिटेज व्हीकल्स में रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पास में 1952 से लेके 1960 तक की लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव विलीज है और इसका आयोजित हमारे पत्रिका के द्वारा किया जा रहा है और ये राइड जोधपुर लोकल में होती रहेगी और क्लब के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। राजस्थान पत्रिका जो राजस्थान की सबसे जानी मानी अखबार की कंपनी है, इसका 66वां स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य में राजस्थान पत्रिका और राजस्थान जिप क्लब की ओर से जोधपुर में विंटेज जिप रैली का आयोजन रखा गया है। हमारा उद्देश्य जिप रैली का और राजस्थान पत्रिका के साथ में सम्मिलित होने का यही है कि जोधपुर वासियों और राजस्थान वासियों के अंदर जो जिप का एक क्रेज़ है वो बरकरार रहे और हमारी जो संस्कृति है वो उसी प्रकार आगे बढ़ती रहे। नवयुवक जो इधर उधर भटक रहे वो हमारी संस्कृति से जुड़े रहे। हमारा उद्देश्य केवल यही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल गोल्स और यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कोर्स और डिप्लोमा चलाने वाली यूनिवर्सिटी IIU का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। IIU करीब 100 से अधिक UGC से मान्यता प्राप्त कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा पर शिक्षा का प्रसार कर रहा है। यूनेस्को की गाइडलाइन के तहत 354 कोर्स ऑनलाइन किए गए हैं जो युवाओं में एक अलग पहचान बना रहे हैं। इसमें इंडोनेशिया, मॉरिशस, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका आदि द्वीपों के देशों में यूनिवर्सिटी अपने इंटर्नशिप्स के कोर्स को लेकर चर्चा में है। फ्रांस से कोर्स को कंट्री वाइज प्रसारित किया जा रहा है। समारोह में जोधपुर की शालिनी शर्मा को गोल्ड मेडल के साथ साइटेशन लेटर और डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 15 अप्रैल को रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित होने वाले रावणा राजपूत समाज के सामूहिक विवाह समारोह के पोस्टर का विमोचन रविवार को शहर विधायक मनीषा पवार ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। रावणा समाज के सभी जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जिनको जरूरत है मतलब सामूहिक विवाह कराने की, उनके लिए हमने 15 अप्रैल 2021 को रावण का चबूतरा में सामूहिक विवाह कराने की आज विमोचन करवाया है। तो मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, उनसे निवेदन है आप यहाँ पधारें, पंजीकरण कराएं। और पंजीकरण की अंतिम तिथि हमने 25 तारीख को रखी है, क्योंकि 21 जोड़ों का हमारे पास पंजीकरण हो चुका है अभी और हमारा लक्ष्य है कि 51 जोड़ों का करने का प्रोग्राम है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सूर्यनगरी को देश के टॉप 10 शहरों में लाने के लिए जोधपुर के दोनों नगर निगम अपनी ताकत झोंक रहे हैं। स्वच्छता जागरूकता के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। नगर निगम ने इसके तहत वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट कपड़े जमा करवाने के लिए कैनोपी अभियान चला रखा है। अभियान के तहत वार्ड 62 की पार्षद सीमा खींचर अन्य महिलाओं ने स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना योगदान देने के लिए वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट कपड़े जमा करवाए। वहीं इन्हें नगर निगम की ओर से उपहार प्रदान किए गए।
यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे ब्लू सिटी फाग महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। आकाश मेडिकल IIT JEE और फाउंडेशंस 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एकमात्र संस्थान। 250 से अधिक ब्रांच, 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स, क्वालिटी टीचर्स, उचित शिक्षा, काउंसलर्स की वेल ट्रेन टीम, हाइब्रिड क्लासरूम, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स के लिए iTutor लैब, सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता आकाश। साल 2020 की IIT की नंबर 1 रैंक और नीट की नंबर 2 रैंक के साथ। जोधपुर ब्रांच, हरनाथ टावर, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, रिक्तिया भैरोजी चौराहा के पास, जोधपुर। Contact 7428790081 7728891256। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। जब आप बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। रेडी टू गेट फिट विद जिम फिटनेस मस्ट। हमारे साथ कीजिए ट्रेनिंग, जहां आपको मिलेगा कार्डियो सेक्शन, वेट ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग, पर्सनल ट्रेनिंग। Hi, I am Jason, trainer of this Fitness Must Gym, and I am trained from Country Club, Delhi. बढ़ाइए अपनी कार्डियो कैपेसिटी, घटाइए वजन, लिपिड प्रोफाइल और शुगर। चले आइए जिम फिटनेस मस्ट, प्लॉट नंबर 5, बैंक ऑफ बड़ौदा ATM के सामने, नरसिंह जी की प्याऊ, मंगरा पुजला, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 8306770927 977364973 पर। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड, जे हेम्स्टेड, OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट, फास्ट टेलरिंग की सुविधा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 0291261018। संबंधित फर्म
हे राम्स, लिंक रोड, तकिया टांचा, सोचती गेट, जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर लेकर आया है ई ऑक्शन नीलामी। दिनांक 8 से 26 मार्च 2021 तक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट खरीदने का सुनहरा अवसर। विवेक विहार, मंडलनाथ, दत्तोपंत थेगड़ी नगर योजना और सुंदर सिंह भंडारी नगर योजना में आवासीय भूखंड एवं विजयराजे नगर योजना में रेजिडेंशियल और कमर्शियल भूखंड। साथ ही खसरा नंबर 269 कोड़ी भगदासनी मेनपाली रोड में कमर्शियल प्लॉट। नीलामी की मुख्य शर्तें हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jodhpurjda.org देखें या भाग लेने के लिए SSO ID का उपयोग करें। जैसा कि आपको पता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आगाज हो चुका है। आप सबके सहयोग से 2020 में हमको फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का अवार्ड मिला था और इस बार भी आप सबके सहयोग से हमने जो लक्ष्य रखा है कि हम टॉप 5 में आएंगे। तत्काल रूप में सबसे बड़ी जो सहयोग आप कर सकते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर दें। फीडबैक करने के तरीके बहुत सिंपल हैं। आप ऐप पे जाकर के, वेबसाइट पे जाके और IVRS के थ्रू जाकर के सिंपल जो 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और जो सवालों के जवाब देंगे उससे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। मैंने तो अपना वोट दे दिया है और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग MyGov स्वच्छता सर्वेक्षण की वेबसाइट पर जाएं और स्वच्छता के बारे में अपना फीडबैक देकर जोधपुर शहर को नंबर 1 बनाएं। सन प्राइम इंफ्रा लाए हैं 2 प्रोजेक्ट वाजिब दाम और ढेर सारी सुविधाओं के साथ। सन समृद्धि विला JDA और रेरा अप्रूव्ड, रिलायंस पेट्रोल पंप पाल रोड पर। आकर्षक मुख्य द्वार, करीब 56 विला, पार्क और मंदिर के साथ उत्तम गुणवत्ता वाला क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। 3 BHK विला बनकर तैयार। आसान ऋण और सरकारी सब्सिडी भी उपलब्ध। कीमत 34,99,000 से शुरू। कुछ ही विला शेष। सन सुकृति डालीबाई चौराहे के पास G+2 स्टाइलिश अपार्टमेंट 1, 2 और 3 BHK रेडी फ्लैट तुरंत पोजीशन के लिए तैयार। 50 परिवारों का रहवास प्रारंभ। छत पर आकर्षक गार्डन और खुला वातावरण। कीमत मात्र 12,99,000 से स्टार्ट। मॉड्यूलर किचन के साथ पानी, बिजली और सीवरेज की सुविधाओं से परिपूर्ण। 90% तक आसान ऋण, सरकारी सब्सिडी के साथ हर बजट के लायक टाउनशिप। एक बार अवश्य पधारे। 103A प्रथम मंजिल JD आर्केड, मेडिकल कॉलेज रोड, जलचौक चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7230000701, 7230000702, 7230000703। वस्त्र विनोद टेक्सटाइल फैमिली वियर शोरूम। रेडीमेड गारमेंट्स पर 20% की छूट। फैब्रिक्स और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स पर 10% की छूट। किड्स वियर 10 वर्ष तक के बच्चों के सूट, कुर्ता पाजामा और खिलौने। वुमन वियर कुर्ती, प्लाजो, लेगिंग्स, स्कर्ट्स, जीन्स टॉप, जैकेट्स, कार्डिगन, स्वेटर और फैब्रिक। टेलरिंग की सुविधा भी। मेंस वियर में शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी-शर्ट्स, ट्रैक सूट और स्वेटर्स। साथ ही हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम की विशाल रेंज। एक बार अवश्य पधारें। वस्त्र विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी पुलिस स्टेशन के सामने, सालावास रोड, जोधपुर। कॉल 9314714117, 9314711591। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सूर्य नगरी में फाल्गुन की मस्ती 21 मार्च को अपने पूरे रंग में होगी। अवसर होगा चैनल 24+ न्यूज की मेजबानी में आयोजित होने वाले ब्लू सिटी फाग महोत्सव 2021 का। श्लील गायन के बादशाह रहे माईदास थानवी की स्मृति में गोविंदम वाटिका में होने वाले इस फागोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस फाग महोत्सव में प्रस्तुति देने के लिए टोलियां दिन रात तैयारियों में जुटी हुई है। महोत्सव में ये टोलियां परंपरागत फाग गीतों की प्रस्तुति देगी। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सूर्यनगरी की होली इस बार होगी खास। श्लील गायन के बादशाह स्वर्गीय श्री माईदास थानवी को समर्पित। जब मंच पर होंगे शहर के प्रसिद्ध श्लील गायक। ब्लू सिटी फाग महोत्सव 2021 रविवार 21 मार्च। शहर में फागोत्सव के आयोजन शुरू हो गए हैं। जयपुर हाईवे पर स्थित शगुन रिसोर्ट में महिला मंडल की ओर से आयोजित फाल्गुन महोत्सव में नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार स्वयं को झूमने से नहीं रोक सकी। महोत्सव के दौरान कच्ची घोड़ी ट्रेडिशनल नृत्य, शहनाई वादन, लाइव रैंप वॉक, पुष्प होली, डीजे म्यूजिक सहित अनेक रंगारंग कार्यक्रम हुए।
कार्यक्रम में महिला मंडल की शारदा चौधरी ने अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। इसी तरह पृथ्वीपुरा रसाला रोड स्थित ओढ़ राजपूत क्षत्रिय समाज बगीची में समाज की महिला मंडल की ओर से भी फागोत्सव मनाया गया। महोत्सव में भजन और होरी गायक मंजू डागा, पंकज जांगिड़, गीता मेवाड़ा, शिव प्रकाश सोनी, मंजू प्रजापति ने भजन, फाग गीत और राधा कृष्ण की होरियों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिन पर महिलाओं और नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न स्वांग रचकर नृत्य किया और पुष्प होरी खेली। गुलजार नगर भदवासिया महिला मंडल की ओर से पुष्प होली खेलकर फागोत्सव मनाया गया। पावन फाल्गुन मास में भक्तिभाव से अभिभूत महिलाओं ने पुष्प बरसाकर फाग और भजन कीर्तन की प्रस्तुति से फागोत्सव मनाया। यहां भजन गायिकाओं ने मनमोहक फाग गीत प्रस्तुत कर माहौल को फाल्गुनी बना दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं इस फागोत्सव में शामिल हुई। पुष्करना समाज की कुलदेवी मां उष्ट्रवाहिनी मंदिर का जीर्णोद्वार और कुलदेवता केशवराव विग्रह स्थापना की संपूर्ण योजना के पत्रक का विमोचन सिवांची गेट स्थित स्वामी कृष्णानंद स्मृति सभागार में किया गया। सोमदत्त अग्निहोत्री महाराज के सानिध्य में आयोजित किए गए समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के लोकायुक्त पूर्व जस्टिस पीके लोहरा थे। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने अध्यक्षता की। समारोह में वास्तुशिल्पी चंपालाल सोमपुरा सिरोही और सुदेश पुरोहित की ओर से प्रस्तावित मंदिर जीर्णोद्वार की रूपरेखा 3D चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं, इतना भव्य मंदिर होगा लेकिन तालियां उतनी नहीं हुई जो हमारे समाज के मंदिर के लिए होनी चाहिए। पुष्करना जो समाज की जो कुल देवी का मंदिर है, जो 1820 में बना था और कालांतर में हमेशा ये उपेक्षित ही रहा है। कहते हैं कि शिव और शक्ति की पूजा साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन हमने जो है हमारी कुल देवी और कुल देवताओं को जो बुला दिया है, उसके लिए ये जो कार्यक्रम है ये रखा गया है कि किस तरह से इस मंदिर का निर्माण होगा और किस तरह से समाज आगे आए और इस कार्य को पूरा करे। इसके लिए जो आह्वान पत्रक है उसका विमोचन किया गया है और किस तरह से हम मंदिर का निर्माण करेंगे उसका 3D व्यू के द्वारा हम लोगों को जो है बताया गया है। ये मंदिर जो है चांदपौल के बाहर जो उष्ट्रवाहिनी जो क्षेत्र है लगभग 2.25 बीघा का क्षेत्र है, उसके अंदर ये मंदिर निर्माण हो रहा है और साथ के अंदर पुष्करना वाटिका का भी निर्माण भविष्य में किया जाएगा। हजरत सैयद हबीबुल्लाह शाह तन्हा पीर मंडोर वालों का उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भेजी गई चादर रविवार को पेश की गई। इस अवसर पर जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर कुंती देवड़ा, उप महापौर अब्दुल करीम जौनी सहित अनेक पार्षदगण मौजूद रहे। इस अवसर पर अकीदत के फूल पेश करने के साथ ही देश में अमन व चैन की दुआएं मांगी गई। दरगाह कमेटी अध्यक्ष छोटू उस्ताद ने बताया कि कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करते हुए उर्स का आयोजन किया गया। खबर खेल के मैदान से।
कर्मवीर राम सिंह आर्य की स्मृति में आयोजित की गई मुक्केबाजी प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। बरकतुल्ला स्टेडियम मैदान के बॉक्सिंग रिंग में खेली गई प्रतियोगिता में 210 बॉयज और 97 गर्ल्स मुक्केबाजों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह की मुख्य अतिथि शहर विधायक मनीषा पवार थी। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए प्रतियोगिता के विजेता मुक्केबाजों को पुरस्कृत किया। बहुत खुशी है कि जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास बना है, जिसके अंदर 97 बालिकाएं और 210 के करीब बालकों ने भाग लिया है। और इस चैंपियनशिप का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि बहुत अच्छे बच्चे उभर के सामने आए जो 1 साल कोरोना काल खेल नहीं सके थे, उनको आज बहुत बड़ा मौका मिला है जो यहाँ जीतेंगे। और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में भी अपना जोधपुर का नाम रोशन करेंगे। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। रिश्वत के बदले मांगी असमत, एसीबी ने जयपुर में एसीबी कैलाश बहरा को किया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, एक बदमाश को पकड़ा, अन्य की तलाश। प्रदेश की फल सब्जी मंडियों में रही हड़ताल, बजट में आढ़त को कम करने से व्यापारी नाराज। गृहनगर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर ली बैठक। नींद में सो रही पत्नी की नाक और होठ काटी, आरोपी पति की पुलिस कर रही तलाश। और सूर्यनगरी में फागोत्सव के आयोजन शुरू, खुद को झूमने से नहीं रोक सकी महापौर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।